अरे एक दिन यूड़ी काल के अंश फेर नैया समझा रहे हैं। कहते हैं राजन परीक्षित, ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब नष्ट होगा, तुम चिंता मत करना अपने मन में। बोले एक दिन काल के हंस तेरे सुखदेव समझा करके बोले राजन परीक्षित, इसलिए आप चिंता मत करना,
जाना तो सब कोई है, तो चिंता नहीं बल्कि चिंतन में लग जाओ, भगवान का भजन करो। इधर अभी आप सुन रहे थे हमारे शिष्य अरुण शास्त्री जी के मुखारबिंद से, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कल भगवान योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ, और अवतार होने के बाद में भगवान जब थोड़े सयाने हुए तो पहले भगवान ने कई एक राक्षसों का वध किया। पूतना भी मारने के लिए गई भगवान को, उसे भी मार दिया। बकासुर, सटकासुर, कई एक राक्षस भेजे भोजराज कंस ने। भगवान को मारने के लिए, लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने खेल ही खेल में राक्षसों का वध कर दिया। और इधर भगवान सयाने हुए तो सर्वप्रथम भगवान ने माखन चोरी लीला की। और जब माखन चोरी लीला की तो इधर देवर्षि नारद ये सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार तो इसलिए हुआ था कि भोजराज कंस का वध होना है, लेकिन भगवान इधर सब कुछ भूल बैठे और ग्वाल बालों के साथ में लीला करने में जुटे। तो एक दिन देवर्षि नारद को ये चिंता हुई, तो देवर्षि नारद नारायण नारायण गाते हुए और चले जहां कंस बैठा है अपने दरबार में। और जहां कंस बैठा है वहां पहुंच गए और देवर्षि नारद को आता हुआ देखा तो कंस ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सुंदर सा आसन दे दिया और जवाब दिया, प्रभु बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। नारद ने कहा, भोजराज कंस, हम जब जब तुम्हारे यहाँ आते थे तो तुम्हारा ये चेहरा फूल की तरह खिलता था, लेकिन आज तुम्हारे चेहरा पर उदासी क्यों है? तुम इतने दुखी क्यों हो? बात क्या है? और जब ये पूछ लिया तो एकदम से पैर पकड़ के भोजराज कंस और जमीन पर बैठ गए और जवाब दो, देखो देवर्षि नारद, दुनिया में एक ऐसे आप ही महात्मा हैं जिनसे हमारा स्वभाव मिलता है और हमें कभी आपने गलत सलाह नहीं दी। तो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि जो नंद बाबा का वो लड़का छोटा सा बालक, अभी बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमें आकाशवाणी ये हुई थी कि वही हमारा काल है और वो धीरे धीरे सयाना होता चला जा रहा है। किसी दिन ऐसा न हो उसके हाथ में हमारी वास्तव में मौत हो जाए। दोनों हाथ जोड़े और समझाए कि बोले कंस देवर्षि नारद से, अरे मेरी जिंदगानी और बचे कैसी ज्ञानी, मेरी जिंदगानी बचे कैसी ज्ञानी,
जवाब दिया, भोजराज कंस ने कि आपको तो मालूम है, अब मुझे बचा लीजिए अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है। देवर्षि नारद जो दवाई ढूंढ रहे थे वो मिल गई, देर नहीं की, जवाब दिया, देखो भोजराज कंस, तुम काहे को परेशान हो रहे हो वो छोटे से बालक से? वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? और भला तुम्हारे अंदर तो बहुत बल है, तुम राजा हो, तुम्हारे पास बहुत फौज है, अरे भला घबराने की कोई बात नहीं है, कहीं न कहीं उस लड़के को पकड़ करके मरवा दीजिए, तुम काहे को